हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशंस की। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड सम ऑपरेटर्स। इक्वेशन में क्या होंगे? कुछ कांस्टेंट होगा, कुछ वेरिएबल होगा और कोई ऑपरेटर्स होंगे। ठीक है। तो जो लीनियर फॉर्म में होते हैं, ठीक है, सिंगल डिग्री इक्वेशंस होते हैं, उनको हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है। आज हम बात करेंगे ऐसे लीनियर इक्वेशंस के बारे में जिनके दो वेरिएबल होते हैं। ठीक है। तो दो वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन को कैसे सोल्व करें? ठीक है। अब एक चीज हमें याद रखनी है कि जितने हमारे वेरिएबल्स होंगे इक्वेशन में, हमें उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस चाहिए उसको सॉल्व करें। ठीक है। तो अगर हम दो वेरिएबल ले रहे हैं एक्स और वाई, तो हमें मिनिमम दो इक्वेशन चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। अगर हम एक वेरिएबल ले रहे हैं लीनियर इक्वेशन में, हमें उसको सॉल्व करने के लिए केवल एक इक्वेशन की जरूरत है। तो यहाँ जो हम करने जा रहे हैं, ये दो वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एंड द टेक्निक विच वी आर गोइंग टू यूज इज एलिमिनेशन मेथड। ये एलिमिनेशन मेथड है। इसमें क्या करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है आपको, एलिमिनेट करते हैं एक वेरिएबल को। तो जैसे हमारे पास दो वेरिएबल है एक्स और वाई, तो इसमें से हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे, और एक जो बच जाएगा उसकी वैल्यू को निकालेंगे। और जब एक की वैल्यू निकल जाएगी तो इक्वेशन में दूसरे उसकी वैल्यू को डाल के दूसरे की वैल्यू। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ हमने जैसे इक्वेशन ले लिया 2x, ठीक है, प्लस 3y इक्वल्स टू 20। ठीक है। और दूसरा इक्वेशन हमने ले लिया 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। ठीक है। अब दो इक्वेशंस हमने ले लिए हैं। ये आपका पहला इक्वेशन है, ठीक है, और ये आपका क्या है, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है। पहला इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो आपको एक टेक्निक जो हमेशा याद रखनी, इसको सॉल्व करते हुए एलिमिनेशन मेथड को, आपको जैसे जैसे किसको एलिमिनेट करना है पहले तो आप वो आइडेंटिफाई करो। तो सपोज हम y को एलिमिनेट करना चाहें, तो y को एलिमिनेट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या सोचना होता है कि आपकी जो इसकी वैल्यू है, इसका जो कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे 3 है और ये 2 है, इसका कोई हमें कॉमन चीज मिल जाए। ठीक है। तो इसको करने का तरीका ये है कि आप जो सेकंड वाले का कांस्टेंट है उससे पहले वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, और जो पहले वाले का कांस्टेंट है उससे सेकंड वाले को मल्टीप्लाई कर दो। मतलब कि अगर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, इस इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे सेकंड वाले से, इसके कांस्टेंट से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और इसके कांस्टेंट से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 3। ऐसा करने से क्या होगा कि जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 इंटू टू 6 हो जाएगा, और जब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी 3 इंटू टू 6 हो जाएगा। ये 6 और ये 6, तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट कर। ठीक है। तो चलिए, अब क्या होगा, पहले इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू टू क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3y इंटू टू। ठीक है। तो 6y, आपका 6y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 20 इंटू टू 40। ठीक है। चलिए नीचे आते हैं, सेकेंड वाले को 3 से करना है, तो ये आपका हो जाएगा 9x के प्लस 2y इंटू थ्री, तो 6y, ये आपका हो जाएगा 10 इंटू थ्री 30। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस टू कर दो। ठीक है। 1 माइनस टू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। ठीक है। ये -6y, ये +6y, -6y और +6y क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यही हमारा टारगेट भी था, यही हमें करना भी। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये -9x और 4x कितना हो जाएगा, -5x। ठीक है। -5x इक्वल्स टू, ये -30 और +40, तो कितना बच गया आपका, 40 -30 10। ठीक है। ये आपके कितने बच गए, 10। ठीक है। तो आपके 5x इक्वल -5x इक्वल्स टू 10 हो गए। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 10 डिवाइडेड बाय -5। ठीक है। 10 डिवाइडेड बाय -5 इक्वल्स टू कितना हो गया आपका, -2।
तो जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई -2। अब आप क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशंस में, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू को डाल के हम y की वैल्यू निकालें। पहला है 2x + 3y, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2, तो 2 इंटू -2 कितना हो जाएगा -4, ठीक है। x की वैल्यू -2 है और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 प्लस 3y इक्वल्स टू 20 प्लस 3y इक्वल्स टू 20, ठीक है। तो 3y इक्वल्स टू, अब इस -4 को इधर ले आएंगे, ये +4 हो जाएगा, तो 20 + 4, सो 3y इक्वल्स टू 20 + 4, इट विल बिकम 24, ओके। सो 3y की वैल्यू 24 हो जाएगी, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो आपके y इक्वल्स टू कितने आ गए 8, तो आपकी y की वैल्यू 8 आ गई और x की वैल्यू क्या थी हमारी -2। ये दोनों वैल्यू हमने क्या किया यहाँ से निकाला। एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं कैसे किया। अब इसको वैलिडेट करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि जो आपकी x और y की वैल्यू आई है वो आप किसी भी इन दो में से किसी भी इक्वेशन में डालेंगे तो आपको राइट साइड में वही वैल्यू मिलेगी जो लेफ्ट साइड में, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए -2x की वैल्यू आई थी, तो 2 इंटू -2 -4 प्लस यहाँ पे इसकी वैल्यू 8 आई थी, तो 8 इंटू 3 24 -4 प्लस 24 आपका 20 आएगा। तो आप इसको ऐसे चेक भी कर सकते हैं। इसको रिवाइज करते हैं, हमने क्या किया है कि एलिमिनेशन मेथड का यूज किया है। पहली जो टेक्निक होती है हमारी, इसमें एक ही टारगेट हमें रखना है कि एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए उसके साथ जो कांस्टेंट जुड़ा हुआ है उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, इसको सेम करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, स्वैप करना है, उल्टा करना है। नीचे वाले से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना, ऊपर वाले से नीचे वाले। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये भी 6 हो गया और इसको 3 से कर दिया तो ये भी 6 हो गया। हमने इसको 2 से कर दिया, इसको 3 से कर दिया। तो जब आप किसी भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हो किसी नंबर से तो पूरा इंटायर इक्वेशन मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेफ्ट साइड भी राइट साइड। तो ये हमारा पूरा इंटायर इक्वेशन मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ हमने 3 से किया तो ये मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने, ये हमारा पहला इक्वेशन था, ये हमारा सेकंड इक्वेशन था, ट्रांसफॉर्म इक्वेशन इसको बोल सकते हैं, जब मल्टीप्लाई करने नया इक्वेशन बना, ठीक है। अब इसमें इक्वेशन 1 -2 कर दिया, इसमें से इसको माइनस कर दिया, ये माइनस माइनस, फिर ऐसे करके हमने यहाँ से एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया, दूसरे वाले बच गए, जो बच गए उसकी वैल्यू निकाल ली। और जब हमें एक वेरिएबल मिल जाता है तो दूसरा आसानी से मिल जाएगा, किसी भी इक्वेशन में आप उस वेरिएबल को डाल दो, ठीक है, वहां से दूसरे की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये हमारा था एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक चैनल पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।